राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम वृंदावन जाके क्या करें। क्योंकि कई लोग जो है वृंदावन घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। कई बार मैं भी वृंदावन जाती हूँ, जब वहाँ से आती हूँ ना तो कई लोग मुझे मिलते हैं, पूछते हैं और हो आई वृंदावन, घूमा ही वृंदावन। तो भैया एक बात कहूँ मैं कि वृंदावन घूमने के लिए नहीं है, वृंदावन घूमने वालों के लिए नहीं है, पिकनिक मनाने वालों के लिए नहीं है। वृंदावन जो है ना श्री जी और ठाकुर जी का धाम है और वो आनंद प्राप्ति करने के लिए है। वहाँ जाके ठाकुर जी और श्री जी की वाइब्रेशंस जो वहाँ पर हैं उनको महसूस करने के लिए है। वृंदावन जाना तभी सफल है जब आप वहाँ जाके श्री जी और ठाकुर जी को महसूस करें, ना कि वहाँ घूम के डोल के फिर के आ जाएं। वृंदावन सिर्फ ठाकुर जी की याद में, ठाकुर जी को महसूस करने के लिए, डोलने के लिए हैं, घूमने के लिए नहीं है। डोलना और घूमना आपके लिए एक होगा, लेकिन ब्रजभाषा और उस घूमना, वो डोलने जो ब्रजभाषा है ना और जो घूमना, उसका बहुत अंतर है। सोच है अपनी अपनी। तो जो है वृंदावन जो है ना घूमने के लिए नहीं है, ठाकुर जी को महसूस करने के लिए, श्री जी को महसूस करने के लिए है। और वृंदावन जाके लोग क्या करें? कई लोग तो भैया मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वृंदावन जाके सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रहता है। लस्सी कहाँ अच्छी मिलेगी? वृंदावन की खस्ता कचौड़ी बहुत अच्छी हैं, टिक्की, अरे उसके तो कहने ही क्या। कई लोग तो खाने पीने में डटे रहते हैं वृंदावन जाके। तो मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं कि वृंदावन खाने पीने की जो है ना, ये खावे पीवे की चीज़ें तो यहाँ भी बतेरी मिल जाएँ, सभी जगह मिल जाती हैं, उसमें क्या। तो वहाँ वृंदावन जाके ना खाने पीने में ध्यान लगाने की बजाय जिस काम के लिए हम गए हैं ध्यान हम उसमें लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। केवल कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, इसके सिवा कुछ नहीं। वहाँ जाने का आनंद तभी है। वृंदावन में जाके आप क्या करें? हम वृंदावन जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? जो मैं करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, और जो मैं कथाओं में सुनती हूँ मैंने तो वही किया आज तक, क्योंकि मैं बहुत कथा सुनती थी पहले, अभी भी सुनती रहती हूँ जब टाइम मिलता है मुझे। तो वृंदावन में जाके ना सबसे पहले तो वहाँ की रजरानी को प्रणाम कीजिए कि जिनकी कृपा से आप वृंदावन पहुँचे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वहाँ के पेड़ पौधे, शाखाएं वहाँ की, वो कोई आम पेड़ पौधे नहीं हैं, आम वृक्ष नहीं है वो श्री जी की कृपा जो हुई है ना ऋषि मुनियों पर, तो उनको वृक्ष जो हैं वहाँ के, उनको वहाँ पर जन्म मिला है ना वृक्ष को ब्रज में। तो वो श्री जी की कृपा से ही वो वृक्ष बन के वहाँ आए हैं ऋषि मुनि, जो कि आज ब्रज में रह रहे हैं, ब्रज में हैं, ब्रज में उनका वास है। तो बहुत बड़ी बात है। तो वो ऋषि मुनि हैं सारे, उनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद में जो है आप ब्रजवासियों को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ब्रजवासी भी आम इंसान नहीं है। श्री जी की कृपा से ब्रज में वो जन्म लिया है उन्होंने, वो भी कुछ खास ही हैं। क्योंकि जो है ना ब्रज जो है ना वो श्री जी ने खुद ब्रज का निर्माण किया है। बाकी सारी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने, विश्वकर्मा जी ने बनाई, लेकिन जो श्री जी ब्रज जो है वो श्री जी ने ही बनाया, सारा निर्माण उन्होंने उसका किया है। और इतना सुंदर बनाया, तभी ठाकुर जी जो है ब्रज में आके बस गए और श्री जी भी आ गई। तो इसलिए ब्रज बहुत ख़ास जगह है, ख़ास स्थान है वो, श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम बरसाना, ब्रज पूरा ही। तो उसके बाद में आपने यमुना जी को प्रणाम करना है। यमुना जी साक्षात श्री जी और ठाकुर जी के समय से बहती आ रही हैं, यमुना जी बिल्कुल साक्षात हैं वो ब्रज में। और उसके बाद में गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव जो कि कैलाश से भोले बाबा उठ के आ गए रास के लिए, ठाकुर जी का रास देखने के लिए, उस रास में शामिल होने के लिए खुद आए। ऐसे भजन एक सुना होगा आपने भी, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, ब्रज में आ गए हैं। तो ऐसे ही है कि उन्होंने भी गोपी का रूप धारण किया ठाकुर जी के दर्शन पाने के लिए और उनके साथ रास का आनंद लेने के लिए, क्योंकि वो रास आम रास नहीं था। इसलिए भोलेनाथ ने सोचा क्यों ना हम भी पहुँचे ब्रज में, हम भी रास का आनंद लें ठाकुर जी के साथ। तो वो गोपेश्वर महादेव जो हैं वो भी साक्षात वहाँ बैठे हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ब्रज की बहुत ख़ास हैं, पहले इनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद में आप अपना बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपेश्वर महादेव, मदन मोहन जी, हमारे बहुत सारे ठाकुर विराजमान हैं और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं जहाँ पर दर्शन आपको करने चाहिए। तो ब्रज जो है, मैं फिर से कहूँगी कि ब्रज घूमने के लिए नहीं है, ब्रज तो राधे राधे करके डोलने के लिए हैं। जाइए परिक्रमा कीजिए जाके,
कभी वृंदावन, कभी बरसाना और कभी गोवर्धन जी की, कभी 84 कोस, जैसे मौका मिले। क्योंकि हम जो कुछ कर लेंगे ना, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो अब जवानी में कर लें, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होना, पता नहीं क्या कंडीशन होगी, कैसे किस हाल में हम होंगे। तो अगर भक्ति करनी है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में कुछ नहीं होना। तो ब्रज में जाएं तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें, वृंदावन जाएं तो। और इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधा नाम जपते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और राधे राधे कहते रहिए। हरे कृष्णा।